नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मुहाने पर है। केरल में हर दिन 22,000 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों से भी संक्रमण बढ़ने की खबरें आ रही हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में लोग कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर लापरवाही बरतना शुरू कर चुके हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में शनिवार को 20 नए मामले आए, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सचेत हो जाने के निर्देश दिए। अब तक राज्य में 7.91 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7.81 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 10,515 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 121 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल गए हैं, और कम संख्या में ही सही, लेकिन बच्चे भी स्कूल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। स्कूल खोलने जाने के बाद शनिवार को सीएम शिवराज ने बच्चों और अध्यापकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालातों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने बच्चों को संक्रमण से बचाने को बड़ी चुनौती बताई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों और अभिभावकों से बात की और उनसे कोरोना संकट से निपटने में सहयोग देने की बात कही। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी प्रदेश में लोग गाइडलाइन को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। पहली लहर के बाद खोले गए लॉकडाउन में बरती गई लापरवाही दूसरी लहर की वजह बनी थी। ठीक उसी प्रकार दूसरी लहर के बाद खोले गए बाजारों में बढ़ती भीड़ तीसरी लहर को आमंत्रित कर रही है। ऐसे में आपको बता दें, सरकार के चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। एक तरफ देश भर में वैक्सीनेशन अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है, वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही लोग टीके का दूसरा डोज लगवाने नहीं पहुंच पा रहे। भोपाल में करीब 58,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तय समय बीतने के बावजूद वैक्सीन का दूसरा डोज अब तक नहीं लिया। लोगों की लापरवाही को लेकर विशेषज्ञ भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। मैं आज आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ, ये समय जरूर कष्ट का है, संकट का है, कोरोना काल अभी चल रहा है, और इसलिए मेरे कई बच्चों ने आज बताया, 5 बच्चों से मैंने बात की। कोरोना काल में भी उनकी गतिविधियां थमी नहीं, वो कुछ ना कुछ बेहतर करने के प्रयास करते रहे। मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु से बड़ा पद कोई हो नहीं सकता। जिस लगन से और मेहनत से बच्चों के अध्यापन का काम आपने किया, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। स्कूल जरूर हमने प्रारंभ किए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। अभी कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं। केरल में 22,000 से ज्यादा रोज आ रहे हैं। हमारे बगल में महाराष्ट्र में आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भी 22 कोरोना के पॉजिटिव केस आए। इंदौर में आते हैं, भोपाल में, कभी कभी कदुका जबलपुर में, लेकिन सागर संभाग के भी कुछ जिलों में आए। उसलिए हमको सावधान पूरी तरह से रहना है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, दूरी बना के रखना अनिवार्य है। इसलिए हमने क्लासें एकदम नहीं खोल दी, हम धीरे धीरे प्रारंभ कर रहे हैं, और परिस्थितियों को देख के आगे हम फैसला करेंगे। लेकिन सावधानी पूरी तरह से जरूरी है। तो लापरवाही हो रही है, और इसी बीच मुख्यमंत्री का संदेश कि सावधानी बेहद जरूरी है। पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। और देखिए, जो अभी तक हमारे देश की स्थिति है, 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 10,513 लोग ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है, और अभी 121 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। आप अन्य राज्यों की स्थिति देखिए तो भले ही मध्य प्रदेश में इतना खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन हालात वैसे ही हैं जैसे हमने दूसरी लहर के पहले देखे थे। यानी फर्स्ट वेव्स के बाद सब कुछ ओपन हो गया था। सेकेंड वेव्स के आते आते हमने देखा कि किस तरह से संक्रमण बढ़ा, और फिर हमने लॉकडाउन झेला, और दोबारा यही स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में सचेत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चिंता बच्चों को लेकर भी है, क्योंकि 11वीं 12वीं के स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं कमी संख्या में। लेकिन कोरोना ये नहीं सोचेगा कि आप कम संख्या में हैं या फिर आप ज़्यादा संख्या में हैं, आप कितने आ रहे हैं, कितने घंटे की क्लास अटेंड कर रहे हैं। उसे आपकी एक लापरवाही मिली और उसने आपकी बॉडी पर अटैक किया। इसे बेहद तरीके से हम बार बार समझा भी रहे थे जब स्कूल खुलने की बात आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी स्कूल खुले। हालांकि अब हम इसको और भी समझने की कोशिश करते हैं, कितनी घातक है ये तीसरी लहर और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर भुवनेश्वर आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार करता हूँ डॉक्टर साहब, थर्ड वेव, तीसरी लहर, जिसको लेकर आप भी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे और लोगों को सावधान करते रहे, सचेत करते रहे, सरकारों की तरफ भी आपका संदेश गया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं,
क्योंकि भले ही अस्पतालों में व्यवस्थाएं हों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड, तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी फोकस ये होना चाहिए कि लोग संक्रमित ना हो, और उसके लिए जो कायदे होने चाहिए, जो नियम होने चाहिए, उनका पालन नहीं हो रहा है। और पालन कराने के लिए सतर्कता भी उतनी दिखाई नहीं दे रही है। तीसरी लहर को लेकर अमेरिका से जो स्टडी आ रही है कि टीका लगने के बाद भी ये चिकन पॉक्स की तरह फैल रहा है। जी डॉक्टर साहब जी, नहीं देखिए, बिल्कुल नक्कार खाने में तूती की तरह हम लोगों की आवाजें कहीं भी नहीं पहुंच रही हैं। ये पिछले 1.5 साल से एक एक चीज टाइम बाउंड पैमाने पर साबित हो चुकी है कि जितनी भी बातें हमने कही, चाहे वो पहली वेव से पहले, चाहे दूसरी वेव से पहले, और अब तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी वेव का भी जो हम आकलन कर रहे हैं, वो अपने आप में बेहद सार्थक होने वाला है। उसको सार्थक मैं इसलिए कहता हूं कि अगर हम उसके लिए चेतावनियों को समझ लेंगे और सावधानियां बरतने लगेंगे तो वो सार्थक हो जाएगा कि हम लोगों को मरने से बचा सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस सार्थक कदम के ऊपर ना तो कोई कदम उठाया जा रहा है, ना किसी तरह की कोई हम चेतावनी देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से या जनता की तरफ से। अब जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। हम लगातार देखते हैं कि वो 2-4 महीने में मान लेती है कि अब सब ठीक हो गया, क्योंकि वो देखती है कि सरकार की तरफ से चुनाव चल रहे हैं या सरकार की भीड़ें चल रही हैं, सभाएं चल रही हैं, मजमे हैं, पूरी तरह से मार्केट खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट, होटल खोल दिए गए हैं, खेल के मैदान खोल दिए गए हैं। ये बेहद चिंताजनक है। हमें स्पष्ट तौर पर अगले 2 साल के लिए, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, अगले 2 साल के लिए बहुत स्ट्रिक्ट पैमाने बनाने चाहिए थे कि जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होगा, जो आजीविका के लिए बहुत जरूरी होगा, सिर्फ उन्हीं को बाहर निकलने दिया जाएगा। बाकी सब चीजें ठहरी रहेंगी अगर हमको इस महामारी से बचना है तो। क्योंकि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, फिर लैम्बडा वेरिएंट की बात हो रही है, उसके बाद अभी तो ढेर सारे 27 म्यूटेशंस तो मिल चुके हैं हमारे भारत में अकेले, पर 400 से ज्यादा म्यूटेशंस पूरी दुनिया में हैं। और इन म्यूटेशंस पर कोई भी वैक्सीन काम नहीं करती है, ये एक स्थापित सत्य है। ये भी हम बार बार चेता रहे हैं, और यही हो रहा है कि जो वैक्सीनेटेड है उनको भी डेल्टा वेरिएंट संक्रमित कर रहा है, और बहुत तेजी से कर रहा है। तो अब आपके पास उपाय क्या है? जनता को हम फिर बार बार समझाना चाहते हैं, सरकार में बैठे नीति नियंताओं को समझाना चाहते हैं कि अपनी अज्ञानता से बाहर निकलिए। आपको वायरल संक्रमण की महामारियों के पैटर्न के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसमें कोई अज्ञानता नहीं है कि हमें पता नहीं है कि कैसे काम करेगा। वायरस के पिछले 6 महामारियां आ चुकी 1920 में से लेकर अभी तक, और हमने लगातार देखा है कि उन वायरस का एक पैटर्न रहा है। और हमारे देश में चूंकि हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, डॉक्टर गर्ग को आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है डॉक्टर साहब का इस वक्त फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है, या जो भी ऑडियो का इशू हुआ है हम उसे चेक करेंगे और वापस कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वक्त कि आप ये समझिए, इस वक्त जो स्थिति है, तीसरी लहर से पहले हम नॉक कर रही है थर्ड वेव्स, और अगर ऐसी स्थिति में भी हम नहीं समझे तो जाहिर है तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। संतोष शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, टीकाकरण अधिकारी हैं आप। संतोष जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। संतोष जी, टीकाकरण कहाँ तक पहुँचा है, अब तक क्या आंकड़े हैं? क्योंकि आंकड़े जो भी हों, लेकिन जो थर्ड वेव्स को लेकर कहा जा रहा है कि टीका लगने के बाद भी इसका खतरा है। पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब तक के आंकड़े क्या हैं? अगर आप भोपाल के बारे में बता सकें, एमपी के बारे में बता सकें। जैसा आप सबको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मध्य प्रदेश ने 3 करोड़ का एक मैजिकल आंकड़ा पार कर लिया है। कल शाम तक 3 करोड़ 9 लाख लोगों को टीका लग चुका है प्रदेश में। 5,41,000 का हमारा लक्ष्य है, यानी हम आधा मंजिल पार कर चुके हैं। जहां तक तीसरी लहर की जो चर्चा हो रही है, उसके लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति बनी है आईसीएमआर की स्टडी। परसों ही उसका रिजल्ट आया। 15 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स का फॉलोअप किया गया, और फॉलोअप में ये निकला कि जो एडमिट भी हो गए थे वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उनको घर लेवल पे ही इलाज उपलब्ध हो गया था। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। उनका सीटी स्कैन भी कराया गया था। एक्सरेज में जो देखा गया था कि शेडो, जो मरीज होता है उसका शेडो में बिल्कुल सफेद हो जाता, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाता फेफड़ा कोरोना से, मगर जिनको टीका लगा था उनका फेफड़े सुरक्षित थे। एक चीज तो क्लियर है कि हमारे जो टीके का प्रभाव असरकारी है और क्लियर कट दिखने भी लगा है। दूसरा जो मृत्यु दर है, 98% मृत्यु दर पे कमी आई है। बहुत बड़ा हिस्सा होता है अगर मृत्यु दर पे हमने कमी पा ली। 95% आपकी
अस्पतालों में भर्ती होने को हमने रोकथाम कर लिया अगर किसी को लगने के बाद भी टीका बीमार होता है। तो ये बहुत सुखद स्थिति है, मगर इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि हम लापरवाही बिल्कुल न बरतें। जो आज सीन दिखता है, भीड़ हैगा मार्केट में, सब चीजें खुले रूप में घूम रहे हैं लोग बाग, ये सोच रहे हैं कि मैंने तो दोनों टीका लगा लिया, हम पहलवान हो गए, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको आने वाले सालों तक एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जहां तक संभव है भीड़ से बचें, क्योंकि संक्रमण आपको जो मालूम है, तीसरा लहर विदेशों में प्रारंभ हो चुकी है। हमारे देश में कब केरल और महाराष्ट्र से पिछली बार भी हमारे प्रदेश में आया था। जो लोग बाग आ रहे हैं वही कैरी कर रहे हैं इन्फेक्शन। कब कहाँ कौन आ गया है हमें नहीं मालूम है। तो ये मान के चलें कि अगला हो सकता है कि संक्रमित है, तो हमें अपना उसी सशक्त सुरक्षा कवच बना के रखना है। टीका स्थायी साधन है मगर अस्थायी मास्क है, इसको घर से घर तक आपको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल सही समझाया आपने सर, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि खुली छूट सभी जगह दी जा रही है, अब तक तो लॉकडाउन था, हमें पता था कि बाहर कुछ नहीं है, हमें घर में ही बैठना है, मजबूरी थी। लेकिन अब ठीक है, व्यवस्थाओं को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, लोगों की खुद की माली हालत को देखते हुए ये चीज़ें ओपन होने लगी। स्कूल्स का ओपन हो जाना, 11वीं 12वीं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी टीका भी एक भी डोज नहीं लगा हुआ है, और जाहिर है स्टूडेंट्स हैं, इतने ज़्यादा समझदार नहीं है कि उन्हें आप 24 घंटे मास्क में रखें, या जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर तब तक आप 100% उन्हें मास्क में रहने के लिए कहें। ज़रा सा आपने यहाँ वहाँ ध्यान रखा, टीचर्स मूव हुए, उन्होंने अपनी गलतियाँ की, तो ऐसे में अभिभावक भी चिंतित हैं। संतोष जी, देखिए, इसके लिए शासन ने बहुत उचित व्यवस्था करी है कि स्कूल और कॉलेज खोलने के पहले हमने ये आश्वस्त किया है कि वहाँ जो स्टाफ और टीचर्स हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि इन्फेक्शन जो हवा में तो उड़ के नहीं चलता है, मानव से मानव को ही लगता है, और ये वायरस जो है सिर्फ मानव में रहने वाली बीमारी है, और वातावरण में 6 घंटे में स्वयं वायरस खत्म हो जाता है अगर हर कोई मास्क पहने। तो जो हमारे बच्चे अगर जा भी रहे हैं स्कूल में, स्वयं मास्क पहने, और सामने वाला एक टीकाकरण हो चुका है उनका और साथ में मास्क भी पहनेंगे। तो ये हमें देखना होगा। रोको टोको जो पहले अभियान चला था, हम एक दूसरे को मदद करें, अरे भाई साहब आपका मास्क कहाँ है, ठुड्डी के नीचे नहीं, आप तो नाक के ऊपर पहनिए। ये हमें स्व अनुशासित ढंग से अपनी सुरक्षा करना पड़ेगी, ना कि हर चीज शासन पे डाल के। हेलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल समिति के अध्यक्ष हैं आप। बहुत स्वागत करती हूँ अजीत सिंह जी आपका आदि टीवी पर। थैंक यू। अजीत सिंह जी, स्कूल ओपन हो चुके हैं, थर्ड वेव हमें नॉक करके बता रही है कि वो एंटर करने वाली है, और मामले भी आप जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अन्य राज्यों में तो आंशिक लॉकडाउन भी हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल खोले जाने की भी बात आ रही है सामने। सर, आगे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 11वीं और 12वीं के स्कूल और 5 अगस्त से और भी बच्चों के स्कूल खुलने की बात कही जा रही है, और थर्ड वेव कितनी घातक है, डेल्टा, लंबरा वेरिएंट और इसका म्यूटेशन? बिल्कुल, अगर थर्ड वेव आने की संभावना है तो स्कूल नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा, उसके बाद पढ़ाई होती रहेगी। जैसे 1.5 साल बच्चे झेले, 2 महीने और झेल लेंगे घर पे रह के। अगर थर्ड वेव के कहीं से भी कोई आहट हो तो हमारे विचार से स्कूल एकदम नहीं खोलने चाहिए। और जो 11वीं 12वीं खुला है, इसमें आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई केस मध्य प्रदेश में तो नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा हमें जरूरी है, सरकार को इस पर चेतना चाहिए। ये आपका कहना सही है, लेकिन अब जब स्कूल खुल गए हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो ऐसे समय पर जाहिर है आप भी अभिभावक हैं, आपको भी अपने बच्चों की चिंता होगी ही, और जो अभिभावक हैं जो इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, उनकी भी मैं परेशानी समझ सक रही हूँ, आप भी समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे में अभी स्कूल ओपन हो गए हैं, जाहिर है जैसे ही थर्ड वेव एंटर होगी दोबारा से हम वो परिस्थितियाँ देखेंगे, लेकिन वो परिस्थितियाँ ना बने इसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से कुछ प्रयास होंगे? क्योंकि अभी तक हमें यही खबरें मिल रही थी कि आप लोग चाह रहे हैं कि स्कूल खुल जाए। नहीं, हम कभी नहीं, हम फिर वही बात कर रहे हैं ना, हम तो पहले बोल दिए कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कहीं भी समझौता नहीं होना चाहिए। जान है तो जहान है। हमें आवाज मिल रही है अजीत सिंह जी आपको?
ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क कर पाएं। देखिए, क्योंकि अभी तक जो खबरें निकल कर सामने आई, चाहे वो सीबीएसई स्कूल संचालक हों या प्राइवेट स्कूल संचालक हों, स्कूल खोलने को लेकर ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा था, या फिर हमने देखा सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन की तरफ से तो स्ट्राइक भी की गई थी, हड़ताल की गई थी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनको बंद कर दिया गया था, और उसके बाद सरकार का डिसीजन कि स्कूल खोले जाएंगे, कम मात्रा में 2-2 घंटे की क्लासेस अल्टरनेट डेज पर, और भी कई सारे नियम कायदे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में आंशिक लॉकडाउन और ये बढ़ते मरीजों की संख्या तीसरी लहर का संकेत, मध्य प्रदेश में भी जो आंकड़े हैं वो मरीजों के 121 हुए हैं, अभी जो इलाज चल रहा है संक्रमित मरीजों का वो 121 है। 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं संक्रमण काल में, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ों का ओपन होना, लापरवाहियों का देखना, मार्केट में भीड़ और भी कई सारी चीज़ें जो ये बता रहा है कि आप खुद जाकर कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं, तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं। और हमने देखा गलती पहली लहर के अनलॉक के बाद जो हुई, दूसरी लहर के अनलॉक के बाद भी वही हो रही हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में तीसरी लहर किस तरह से अपना कब्जा जमाएगी। अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? स्कूल्स की तरफ से हमने देखा सीबीएसई एसोसिएशन ने तो स्ट्राइक ही कर दी थी। जी जी बिल्कुल, हमारा मानना है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। स्कूल जो खुले हैं, अगर कहीं से आहट है तो बिल्कुल 9वीं 10वीं नहीं खोलना चाहिए, और जो खुला है इसको भी बंद कर देना चाहिए। तो अभी आप लोगों, जाहिर है स्कूल खुले हैं तो आप लोग भी स्कूल खुलने के पक्ष में ही होंगे, लेकिन अब इस कोरोना काल में, संक्रमण काल में एक भी बच्चा, भगवान न करे एक भी बच्चा अगर संक्रमित होता है तो बाकी जो बच्चे स्कूल में आ रहे होंगे उनके ऊपर भी खतरा मंडराएगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या स्टेप होना चाहिए? आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम बता रहे हैं ना कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, और कोरोना कहाँ से आएगा? कोरोना आएगा किसी बच्चे के साथ घर से आएगा, क्योंकि बच्चे घर से आते हैं स्कूल में ऐसा कुछ है नहीं। ये लॉजिकल बात नहीं है, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ये लॉजिकल बात नहीं है। आप ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई कोरोना लेकर आएगा तो घर से लेकर आएगा, लेकिन कोरोना लेकर आएगा तो बाकी बच्चों को भी तो देगा, वो भी तो स्कूल से घर लेकर जाएंगे। वही बात हम कर रहे हैं ना, वही बात हम कर रहे हैं। वही मैं आपको समझा रही हूँ। क्या ये गारंटी थोड़ी ना है कि आप जितने भी आपके स्टाफ में लोग हैं वो सभी एकदम अमर हो गए हैं, उनको कोरोना बिल्कुल भी नहीं छुएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना सर। बच्चे संक्रमित होंगे उससे, तो संक्रमण न बढ़े, इसके लिए अगर आवश्यक हो तो स्कूल बंद कर देना चाहिए। थर्ड वेव्स एंटर कर रही है सर, भगवान न करे बच्चों को ये थर्ड वेव्स का संक्रमण जकड़े, फिर क्या कीजिएगा? क्या जवाब देंगे? यही जवाब देंगे कि घर से लेकर आया होगा कोरोना? अरे आप बात पूरी सुन ही नहीं रही, आप आधे बात तो जोर लगा रही है। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर कहीं से आशंका हो तो निश्चित रूप से स्कूल बंद कर देने चाहिए। ठीक है, तो आपकी तरफ से आप लोग क्या प्रयास करने वाले हैं? बात करेंगे किसी से कि डर हमें भी लग रहा है, बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं? बिल्कुल, हम अगर कहीं से आशंका होगी तो हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। हम बच्चों को आशंका है ना सर, आगे थर्ड वेव एंटर हो गई, कर्नाटक और बाकी राज्यों में आंशिक लॉकडाउन, 22 हजार मरीज निकल रहे हैं ना कि हम बिल्कुल नहीं बच्चों को स्कूल बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? ठीक है, तो अब यानी अब आपको समझ में आ गया है ना कि थर्ड वेव एंटर हो गई है, अब आप लोग जाएंगे ना बात करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक संघ के। बहुत स्वागत करती हूँ कमल विश्वकर्मा जी आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार जी। कमल विश्वकर्मा जी, मुझे ये बताइए कि थर्ड वेव एंटर हो गई है, अलग अलग राज्यों से जो कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, यहाँ आंशिक लॉकडाउन की खबरें हैं। कर्नाटक से जो खबरें हैं कि 22,000 की तादाद में मरीज यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद हम भोपाल में, एमपी में बात करें तो 121 मरीज हम देख रहे हैं कि संक्रमित हैं, इलाज चल रहा है। अभी तक 10 मरीज और जो इस दौरान निकल कर सामने आए हैं। डेल्टा और लैम्ब्रा जो वायरस है या फिर जो वेरिएंट है, ये बता रहा है कि अलग अलग जो नाम है, जो म्यूटेशन है, ये अमेरिका में भी स्टडी जो सामने आई है कि जो टीका लगवाने वाले लोग हैं उन पर भी ये इफेक्ट कर रहा है। ऐसे में बच्चे स्कूल जा रहे हैं सर, 5 तारीख से और भी बच्चे जाने लगेंगे, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश में जो स्कूल खोले गए हैं, आज अगर उन देखें अपन 26 जुलाई को उपस्थिति सिर्फ 15 से 17% आई, जबकि राज्य सरकार ने 50% का खोलने का वो दिया है। अगर अभिभावक और बच्चे अगर इतने इंटरेस्टेड होते तो उस दिन 50% बच्चे तो पहुंचना थी, तो कई स्कूल में तो बच्चे ही नहीं पहुंचे, तो ये तो स्थिति है। दूसरी चीज में महाराष्ट्र सोलापुर जो है, आज स्कूल खोलने के बाद 610 बच्चे संक्रमित होकर घर पा गए। अभी मैं सुन रहा था हमारे सम्मानीय
निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जी को, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना कहाँ से आएगा, कोरोना घर से आएगा। मतलब इनका स्कूल कोरोना नहीं हो सकता है, बच्चे एक दूसरे मिलेंगे कोरोना नहीं हो सकता है, ये मतलब गलत जानकारी देना। कोरोना तो जिसको संक्रमित होगा, पता नहीं आपको भी है मुझे भी है, नहीं पता ही नहीं चलेगा तब क्या हो जाएगा। तो ये लॉजिकली बात नहीं थी, क्योंकि एक टीवी पे दर्शक भी देख रहे हैं और उस चीज को सुन भी रहे हैं कि घर से कोरोना आता है। घर से कोरोना नहीं आता, कोरोना बाहर से आता है। जी मैडम। लेकिन अब आगे क्या सर? कमल विश्वकर्मा जी, आप भी जिम्मेदारी से अपने संगठन में हैं, महासंघ में हैं, आप पालक महासंघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो वेव्स है ये घातक है, तो उसके बाद भी हम क्यों आमंत्रण दे रहे हैं? और अपने बच्चों को इस बार तो हमने आगे कर दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, 3 जुलाई को माननीय मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि जब तक तीसरी लहर खत्म नहीं होगी तब तक कतई स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जब निजी स्कूल एसोसिएशन का इन राज्य सरकार पर जब दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत निर्णय लिया कि स्कूल खोले जाएं। लेकिन जो आज सर्वे हुआ हिंदुस्तान का 29,000 लोगों का ICMR से, जिसमें 8,500 स्टूडेंट, जबकि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 35 करोड़ तो स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर अभिभावक भेजना नहीं चाह रहे, उपस्थिति पूरी हो नहीं रही है। राज्य सरकार ने जो स्कूल खोले गए, निजी स्कूलों की सिर्फ और सिर्फ फीस की मनमानी को वसूलने के लिए स्कूल खोले गए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों ने अपने सारे मतों, इसलिए कमल विश्वकर्मा जी, आपको याद होगा हमारे साथ उस वक्त भी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति थे, उनसे भी मेरा यही सवाल था कि आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि आप बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं, आप चाह रहे हैं स्कूल खुले। और एक और मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में या कहीं भी हमारा बच्चा अगर भाषा संक्रमित होके आता है, उसका जो हॉस्पिटल का खर्चा है, तो क्या निजी स्कूल उठाएंगे या राज्य सरकार उसका खर्चा उठाएगी? अजीत सिंह जी, जवाब दीजिए। जवाब हमारे पास यही है कि स्कूल में बच्चे ही आते हैं, स्कूल में और कोई नहीं रहता है, बच्चों के अलावा टीचर रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो एक बात, कोरोना है बिल्कुल मान रहे हैं, नहीं स्कूल खुलना चाहिए वो मान रहे हैं, लेकिन एक बात जो लॉजिकल कहीं से नहीं है कि स्कूल में कोरोना फैला बैठा हुआ है, बच्चे जाएंगे पकड़ लेगा। ये लॉजिक आपका किसी के गले नहीं उतरेगा अजीत सिंह जी। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने डिमांड की थी स्कूल खुले, प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से स्ट्राइक्स भी की गई थी, CBSE स्कूल एसोसिएशन की। अब मुझे ये बताइए, ये कोरोना अगर किसी भी बच्चे को होता है तो जिम्मेदारी किसकी? कौन इलाज कराएगा उसका? अरे हम कोरोना होने की बात ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कोरोना कोई भी हो तो तुरंत स्कूल बंद कर देना चाहिए। आप हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे 10 बच्चों में से किसी एक को हो जाए, उसके बाद 9 और बच्चे संक्रमित हो जाएं, 10 को क्वारंटीन कीजिए और उसके बाद वो बाकियों को भी दे दे, क्योंकि अचानक से एकदम पता तो चलता नहीं है ना कि इधर कोरोना ने आपको अटैक किया, उधर आपको पता चल गया। मुझे लॉजिकल आंसर दीजिए। हमारा कोरोना मध्य प्रदेश में बच्चों में फैल जाएगा तब निजी स्कूल मानेंगे। लॉजिकल आंसर अगर कोरोना है, ये इधर उधर की बातें मत कीजिए। बंद कर देना चाहिए। तो कौन करेगा सर, कौन करेगा? ये सरकार खोलने का आदेश जो दिया, खुलवाने के लिए कौन प्रेशराइज कर रहा था? कौन कर रहा था? खुलवाने के लिए किसने स्ट्राइक की थी, किसने हड़ताल की? उस समय तो कोरोना कौन प्रतिनिधि दल मिलने गया था? उस समय कोरोना तो नहीं था ना, अपन आप लोगों को नहीं पा रहे सर, हम पढ़े लिखे हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे सर, आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो कैसे मतलब चलेगा? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप लोग अपने प्रोफेशन में इतना डूब गए हैं कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड वेव तो उसी समय एंटर कर रही थी अलग अलग राज्यों में, और अब तो पूरा हम पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक देख लें, अलग अलग राज्यों में भी सख्ती कर दी गई है। यहाँ भी सख्ती होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम आप लोगों ने जाकर बात किया था खुलना चाहिए स्कूल। अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? अभी एक भी बच्चा अगर संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हम बार बार कर रहे हैं कि स्कूल बंद करवाइए आप लोग। तो कौन जाएगा बात करने? अभी जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे बात करने? या भी अंदेशा हो गया है हमें, आप स्कूल बंद कीजिए, कौन बात करेगा? जो ओरिजिनल पालक है वो भी जाए, पेरेंट्स भी जाए। ठीक है, कमल विश्वकर्मा जी आपके साथ अजीत सिंह जी जाने को तैयार है गवर्नमेंट से बात करने के लिए, सीएम साहब से बात करने के लिए। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 26 जुलाई को स्कूल खोले गए, सरकारी और निजी स्कूल। पालक महासंघ सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 15 अगस्त तक देखिए था कि हम बच्चों की स्थिति को देखते हुए स्कूलों का वैकल्पिक निर्णय ले रहे हैं। अगर मान लो स्थिति नाजुक होती और कोरोना काल में अगर हमारे बच्चे संक्रमित होते हैं
तो पालक महासंघ अपनी जिम्मेदारी के साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता करते हुए, पालक महासंघ अपनी मांग का ज्ञापित करते हुए फिर जो भी निर्णय होगा वो पालक महासंघ वो बिल्कुल बाकायदा कार्य करेगा। वो तो आप अभी जो स्थिति बिगड़ने के बाद की बात कर रहे हैं, मैं स्थिति बिगड़ने से पहले संभालने की आप लोगों से बात कर रही हूँ कि क्या अजीत सिंह जी और आप मिलकर जाएंगे, बात करेंगे कि सर स्थिति गंभीर हो चली अलग राज्यों में? कि पारुल जी, सबसे बड़ी बात तो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पहले मना करने के बाद बंद होना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ना आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अजीत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक सेकंड, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिहाज से भी, बच्चों के लिहाज से भी। अजीत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, कमल विश्वकर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के। आप दोनों को मिलकर एक टाइमिंग फिक्स करके आगे बात करने का प्रोसेस बनाना चाहिए कि आप स्थिति इससे ज्यादा ना बिगड़े, बच्चों में ये संक्रमण ना फैले, उससे पहले ही आप लोग सचेत हो जाइए ना, कदम उठा लीजिए ना, इंतजार नहीं मत कीजिए या पुरानी बातों को मत दोहराइए। अभी वक्त है संभलने का, सतर्क हो जाने का, और सतर्कता या समझदारी उसी में है कि अभी ही आप लोग निर्णय ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है प्रदेश में, और देश के अलग अलग राज्यों में सांकेतिक लॉकडाउन और बढ़ रहे मरीजों की संख्या ये बताती है कि तीसरी लहर नॉक नॉक कर रही है। समझदारी यही है, गेट बंद रखिए, यानी अपने घरों में रहिए, जब जरूरत हो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइजर, इसका बेहद ध्यान रखिए। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन उस पर भी आप अभिभावकों को जागरूक होना होगा। अपने बच्चों को समझाकर भेजिए, या फिर स्कूल में जाकर जो स्कूल एसोसिएशन के साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए थे प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से अजीत सिंह जी और पालक महासंघ से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ बताया कि खतरा तो उन्हें भी दिख रहा है, लेकिन खतरे को भांपते हुए देखते हुए भी अगर हम उस खतरे में खुद कूद रहे हैं तो फिर ये समझदारी बिल्कुल नहीं। समझदारी से काम लेना होगा, सतर्कता से काम लेना होगा, ताकि आने वाले समय में बच्चों में ये संक्रमण ना फैले। क्योंकि स्टडीज कह रही हैं कि टीका लगने के बाद भी ये वायरस आपकी बॉडी को अटैक कर रहा है, जिसे ध्यान रखते हुए, समझते हुए सरकार को, मध्य प्रदेश शासन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी देर नहीं हुई, लेकिन अभी भी ना संभले तो देर हो जाएगी। दीजिए इजाजत, रखिए ख्याल, नमस्कार।